ओबीसी आरक्षण का मुद्दा कोर्ट से लेकर मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है और अब सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आ गया है। ओबीसी आरक्षण जिसकी तमाम याचिकाएं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जिसकी सुनवाई हो रही थी वो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम याचिकाएं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दी है। यानी कि अब ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हर याचिका की सुनवाई दोबारा से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में शुरू की जाएगी, वहां पर सुनी जाएगी। और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने इस पूरे सुनवाई के दौरान, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में ओबीसी आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पक्ष विपक्ष दोनों ही ओबीसी आरक्षण 27% किए जाने का श्रेय लेने की होड़ में दिखाई पड़ते हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण की सुनवाई लगातार चल रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाएं जो ओबीसी आरक्षण के तहत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हिस्सा थी उन्हें दोबारा से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भेजने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि तमाम जो याचिकाएं जिन पर ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई चल रही थी वो सभी याचिकाएं अब वापस से हाई कोर्ट में सुनी जाएगी। इतना ही नहीं, यहां पर सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण 27% किए जाने की कानूनी संवैधानिकता पर सुनवाई का जो आदेश है वो हाई कोर्ट में दोबारा से शुरू करने के दिए हैं। इसके साथ ही जो तमाम ओबीसी आरक्षण के चलते 13% पदों को होल्ड किया हुआ था सरकार ने, उन्हें अनहोल्ड करने की जिम्मेदारी जो है वो अब सरकार को दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि वो तमाम पद जो होल्ड किए गए थे उन्हें अनहोल्ड करना है या नहीं करना है, ये सरकार की मंशा के ऊपर डिपेंड करता है। ये सरकार की मंशा तय करेगी कि सरकार अगर चाहे तो इन पदों को अनहोल्ड कर सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो तमाम अंतरिम आदेश जो ओबीसी आरक्षण से जुड़े हुए दिए गए थे उनको शून्य कर दिया गया, यानी कि अब वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो कुल मिला के अब ये पूरा मामला जो है वो मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पास वापस से आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार तय करेगी कि 13% पद जो होल्ड किए गए हैं उनको अनहोल्ड करना है या नहीं करना है। इसके साथ ही अब तमाम याचिकाएं जिनकी एक साथ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी उन तमाम याचिकाओं की सुनवाई अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में होगी। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, एक बार वकील से सुनिए। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए 14% रिजर्वेशन की व्यवस्था थी, जो बढ़ा के वर्ष 2019 में इसे 27% कर दिया गया था। वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से किया था। ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में और ऑर्डिनेंस पे लिमिटेड स्टे दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा कि लिमिटेड जो पीजी काउंसलिंग है उसमें बढ़े हुए रिजर्वेशन को ना दिया जाए, पर उसी इंटरिम ऑर्डर को कंटिन्यू किए जा रहे थे। उन सब बिंदुओं को लेकर लगभग काफी लंबी सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हुई और जब डे टू डे हियरिंग होने लगी तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये ट्रांसफर पिटीशन लगा के इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले आई। सुप्रीम कोर्ट यह लेके आई कि कोई छत्तीसगढ़ में भी बढ़ाया था रिजर्वेशन, जिसमें ये कहा था कि 50% की सीमा लांग दी है, इस कारण से वो बढ़े हुए रिजर्वेशन को नहीं दिया जा सकता, जिसमें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उस एक्ट को सेट असाइड कर दिया था और मैटर पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में। यही तथ्य रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उस मामले की सुनवाई भी यहाँ पे ट्रांसफर करवाई। ये मामला लगभग 2 साल से यहाँ पे पेंडिंग था, इसकी सुनवाई हो रही थी, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इंगित किया कि चूंकि हाई कोर्ट इज द बेस्ट फोरम टू डिसाइड द इशू, क्योंकि वहाँ जो भौगोलिक परिस्थिति है, जनसंख्या का अनुपात है और यहाँ क्या ऐसे सरकमटेंसेस है वो हाई कोर्ट बेटर तरीके से जान सकता है और हाई कोर्ट विल बी डिसाइड द एक्ट की वैलिडिटी को हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जैसे बढ़े हुआ रिजर्वेशन छत्तीसगढ़ में मिल रहा है ऐसा मध्य प्रदेश सरकार भी इस तरीके से दे सकती है और एक तरीके से एक बैलेंसिंग ऑर्डर पास किया है, एक डायरेक्शन दिया है कि बढ़े हुए रिजर्वेशन को दे सकती है, मगर एक्ट की वैलिडिटी को लेके उन्होंने कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं दी या सही या गलत है। इन सब बिंदुओं को लेते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने सारे प्रकरण जो ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड थे उनको रिमाइंड बैक कर दिया है। तो अभी एक्ट की क्या स्थिति है? आज की डेट में भी एक्ट पे कोई भी स्टे नहीं है, परंतु कुछ इंटरिम ऑर्डर पास हुए थे एडवर्टीजमेंट पे, जो पर्टिकुलर नियुक्ति के जो विज्ञापन होते हैं उन पे स्टे किए गए थे।
ऐसे कई सारे स्टे थे, वो ऑर्डिनेंस का स्टे का हवाला लेते हुए उन पे भी स्टे हुआ था। परंतु आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया है कि जो बढ़ा हुआ रिजर्वेशन है उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है इन व्यू ऑफ द छत्तीसगढ़ लाइन, और एक्ट की वैलिडिटी हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। तो ऐसे मामलों में जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में वैकेंसियां बहुत सालों से पेंडिंग है, उनका क्या होगा? आज सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लेरिफाई किया है कि जो नियुक्तियां हैं, जो प्रोसीडिंग ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनके लिए रास्ता खुल गया है, और जो होल्ड अभ्यर्थी थे जिनका सिलेक्शन हो चुका था और नियुक्ति पत्र बाकी थे, उनको अब प्रोसीड करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार खुले रूप से स्वतंत्र है और इस डायरेक्शन के माध्यम से। आपको यहां पर बता दें कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा काफी लंबे समय से जो है वो चला आ रहा है और विवादों में है। 2018 में कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 13% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला किया। इसके अगेंस्ट याचिकाएं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर की गई। उसके बाद आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार गिर गई, वापस से बीजेपी की सरकार आई, दोबारा से चुनाव हो गए, अब एक और बार बीजेपी की सरकार आई, लेकिन अभी तक ओबीसी आरक्षण 13% मिलेगा या 27% मिलेगा, इसके ऊपर फैसला नहीं हो पाया। और क्योंकि लगातार हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं ओबीसी आरक्षण को लेकर फाइल की जा रही थी, ऐसे में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बीते दिनों हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि ये तमाम जो याचिकाएं हैं जो कि लगाई गई हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर, उनकी एक मुश्त सुनवाई जो है वो केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन अब आपको बता दें कि फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने ये सभी याचिकाएं जो है वो हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के आचरण पर भी कड़ी टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आचरण पर कड़ी टिप्पणी करते हुए प्रकरणों में अनावश्यक देरी के लिए सरकार की जिम्मेदारी को भी आड़े हाथों लिया। सरकार और साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट ने सरकार के रवैये को गंभीरता से लिया है। खासतौर पे ट्रांसफर के आधार और सुनवाई में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी सामने आई है। तो देखिए, कुल मिलाकर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 13% ओबीसी आरक्षण रहेगा या 27% रहेगा, इसको लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। तमाम याचिकाओं की सुनवाई अब दोबारा से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जो भी कोर्ट के द्वारा दिए गए थे उनको शून्य कर दिया है, और ये भी कहा है कि 13% पदों को जो होल्ड किया जा रहा है प्रदेश सरकार के द्वारा, उन्हें अनहोल्ड करना है या नहीं करना है, ये सरकार की मंशा के ऊपर आधारित है, ये सरकार की मंशा के हिसाब से होगा। तो अब ये देखना होगा कि हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण की सुनवाई कब से शुरू होती है। सरकार क्या 13% जो पदों को होल्ड किया गया है उन्हें अनहोल्ड करती है, ये तमाम चीजें देखने वाली होगी। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। जहां एक तरफ विपक्ष सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है, तो मध्य प्रदेश सरकार जो है वो विपक्ष के ऊपर प्रत्यारोप करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अब ओबीसी आरक्षण कितना फीसदी मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। क्या ओबीसी आरक्षण 13% ही रहेगा या इसको बढ़ाकर 27% किया जाएगा, ये अब जो है हाई कोर्ट में तय होगा। ये हाई कोर्ट संवैधानिक जो वैधता है 27% ओबीसी आरक्षण की, वो आने वाले दिनों में सुनवाई के दौरान तय करेगी। तब देखना होगा कि हाई कोर्ट क्या कुछ करता है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सियासी टिप्पणियां भी शुरू हो गई है। वहीं अब ओबीसी महासभा और तमाम जो ओबीसी के संगठन है वो इस पूरे मामले पर क्या करते हैं आगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण जो किया गया था उसका मुद्दा अभी भी उलझा हुआ ही है। एक बार फिर जो याचिकाएं हैं अब उनकी सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ही की जाएगी। इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा आपके पास सबसे पहले सिर्फ एमपी तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।